हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉर्नर। अपने लेसन अभी रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाश की चल रहा था, जिसके आज अपने दूसरा पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने किया था जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम गोलीय दर्पण में जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। जो अपने सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब जितने भी अपनी दूरियां लेंगे वो सारी एक गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी की दूरियां तो धनात्मक मानी जाती हैं, तथा वे दूरियां जिनको आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापा जाता है उन्हें क्या ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तो ऊपर की ओर जो दूरियां होंगी वो तो धनात्मक, और जो नीचे की ओर होंगी दूरियां वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। जैसे अपने देखें, यदि वस्तु अगर सीधी है, ऊपर है मुख्य अक्ष के, तो अपने ऊंचाई क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि कोई चीज उल्टी बन रही है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो तब क्या लेंगे अपने, नेगेटिव, उसकी हाइट नेगेटिव लेंगे। ये अपने इंसिडेंट लाइट की, मतलब आपतित प्रकाश की दिशा ये है, ये वाली। अब यदि अपने ध्रुव से चले, और जैसे ये वस्तु माना ये वाली वस्तु है, और अपने ध्रुव से चले इस वस्तु की तरफ कैसे चल रहे हैं, इस दिशा में। आपतित प्रकाश किधर है, इस दिशा में। तो आपतित प्रकाश के विपरीत चल रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, नेगेटिव। इस दूरी को अपने क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और यदि आपतित प्रकाश देखो इधर है, और ध्रुव से चलते हुए, यहाँ से ध्रुव से चले और इस दिशा में अपने आपतित प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं और दूरी ले रहे हैं, तब क्या लेंगे अपने, वो पॉजिटिव दूरी लेंगे। तो ये कुछ निर्देशांक अपने जो साइन कन्वेंशन है दर्पण में, इसका यूज करके अपने काफ़ी जो न्यूमेरिकल करेंगे वो इसी से बेस्ड होंगे। इसके बगैर कोई भी न्यूमेरिकल अपने हो नहीं पाएगा। अगला पॉइंट अपने जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अपने जैसे गोलीय दर्पण है उसमें लिया पहले अवतल दर्पण। देखो ये अवतल दर्पण है, एक तो इसके जैसे अपने ऐसे ये दर्पण बना हुआ है, ये वाला जो दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई ऐसे, और जब ये दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से। इसका जो अभिलंब बनेगा दर्पण का वो कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण आई, ये परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है इसके मध्य जो बना कोण, ये कौन सा होगा, परावर्तन कोण आर। तो अपने इसी में भी ये देखो दर्पण है, ये रही आपतित किरण, ये रही परावर्तित किरण, ये रहा अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण आई, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण आर। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो लास्ट में आएगा F बराबर R/2 आएगा। तो अब देखो सबसे पहले अपने इसमें ड्राइव कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को, कि देखो जो अपने कोण ABC दे रखे हैं, मतलब ये जो विलंब यहाँ पे डाला हुआ है, डायग्राम दोबारा से देख लो अगर पता नहीं चले तो। मतलब ऐसे अपने दर्पण है, ये रहा इसका फोकस, ये वक्रता के अंदर है C, ये F, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी, ये अपने अभिलंब बनाया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बना आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आर। तो ये सारा पता चला। ये देखो ये कोण आई है, तो एकांतर कोण से ये कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरीके से अपने इस डायग्राम में ये सारी चीजें
शो कर रखी हैं। अब देखो सबसे पहले अपने इस डायग्राम में देखें, जो कोण ए बी सी है, ए बी सी, वो किसके इक्वल है? कोण ए बी सी आई है, और कोण जो होगा अपने बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर होंगे किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब अपने पता है परावर्तन के नियम से, जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से क्या होगा? देखो जो कोण आई है वो किसके बराबर होगा? कोण आर के। परावर्तन का नियम सबको पता है कि कोण आई और कोण आर क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो इसे अपने थोड़ा सा दोबारा सोल्व करते हैं, जैसे स्पेस बनाते हैं इसके लिए। अब देखो सबसे पहले कोण ए बी सी, किसके इक्वल है? कोण बी सी एफ के। इक्वेशन नंबर 1 होगी ये। अब अपने देखो कोण आई और कोण के आर क्या हैं? इक्वल किस नियम से? परावर्तन के नियम से। अब देखो ये कोण आई और कोण आर दोनों बराबर हो गए, तो ये जो अपने ट्रायंगल है सी बी एफ, ये जो त्रिभुज होगा ये कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें दो कोण बराबर है, तो उसकी दो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी? जैसे आर के सामने ये वाली भुजा और आई के सामने कौन सी भुजा? ये। तो यहां से जो भुजा कौन सी? सी एफ, और दूसरी भुजा कौन सी है? बी एफ। ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तब अपने क्या करेंगे? देखो दो भुजाएं बराबर आ गई। अब अपने ये जो पीसी है, पीसी को क्या लिख सकते हैं? पीसी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ इसे लिख सकते हैं। अब यदि ये जो बी पॉइंट और पी पॉइंट दोनों क्या हो? बिल्कुल पास पास में, दोनों यदि क्या हो? बिल्कुल पास पास में हों, दोनों पास पास में होंगे तो अपने जो बी एफ है इसे पी एफ लिख सकते हैं ना। तो बी एफ किसके बराबर होगा? पी एफ के बराबर। बी एफ किसके बराबर होगा? पी एफ के बराबर। अब देखो बी एफ पी एफ के भी बराबर है और बी एफ सी एफ के भी बराबर है, तो मतलब बी एफ को अपने क्या लिख सकते हैं? जो सी एफ है उसे बी एफ लिख सकते हैं, और बी एफ को क्या लिख सकते हैं? पी एफ। देखो जो सी एफ है उसे बी एफ लिख सकते हैं, और बी एफ को क्या लिख सकते हैं? पी एफ। तो यहाँ पे जो सी एफ था इस वाले फॉर्मूले में, इस सी एफ की जगह क्या लिख देंगे? पी एफ। तो अपने क्या बनेगा फिर फॉर्मूला? पी सी इक्वल टू ये पी एफ, और यहाँ पर भी क्या जाएगा? पी एफ। तो पी एफ प्लस पी एफ क्या हो जाएगा? 2 पी एफ। अब देखो ये क्या हो गया? 2 पी एफ। इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। दो पी एफ आ गया। अब 2 पी एफ आ गया और ये पी सी था, ये क्या था? पी सी। तो पी सी की वैल्यू, पी और सी के मध्य की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2। जो पी एफ है, पी एफ मतलब ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी क्या है? स्मॉल एफ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2।
ये हो गया अपने प्रूव। तो इसमें सबसे पहले अपने क्या किया था, सबसे पहले इसमें अपने क्या किया था कि जो कोण आई और ये वाला कोण, दोबारा से देखें, ये कोण आई और दूसरा कोण आर दोनों बराबर है परावर्तन के नियम से, और दे रखा साथ में अपने कौन सा कोण ए बी सी, और कोण दूसरा है बी सी एफ, ये भी क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे। अब किसी आई और आर बराबर हैं तो ये कोण आई था तो ये भी कोण आई हो गया। अब देखो ये आई और ये आर दोनों, ये आई और ये आर दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो भुजाएं क्या होंगी, समान। कौन कौन सी भुजाएं समान होंगी, सी एफ और बी एफ, सी एफ और बी एफ। अब यदि बी और पी बिंदु पास पास में हो तो जो बी एफ था इसे अपने क्या लिख सकते हैं, पी एफ, इसे क्या लिख सकते हैं, पी एफ। अब देखो सी एफ को बी एफ और बी एफ को पी एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आपस में बराबर हुए, मतलब सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ, तीनों बराबर हो गए। अब अपने देखो इस वाले भुजा में पी सी किसके बराबर है, पी सी बराबर होगा पी एफ प्लस सी एफ। अब सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के, तो यहाँ पे लिख दिया जो पी सी था वो किसके बराबर हुआ, पी सी बराबर हुआ यहाँ पे पी एफ, इधर भी क्या गया पी एफ, तो क्या हुआ 2 पी एफ। अब पी सी की वैल्यू कितनी है आर, तो यहाँ पे अपने क्या लिख दिया, पी सी की जगह पर आर और 2 पी एफ की जगह क्या गया एफ, और यहाँ से क्या जगह एफ बराबर आर बटा 2, ये क्या हो गया अपने प्रूफ। तो एफ बराबर आर बटा 2 इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, प्रूफ। अब अगला अपना टॉपिक है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र अपने कैसे फाइंड करते हैं, देखो कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु के बीच की दूरी को अपने यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो वस्तु की दूरी होगी तो उससे यू से लिखेंगे, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उससे किससे लिखेंगे, वी से। फोकस दूरी तो अपने पता एफ है, और यूवी एफ में जो स्पंद होता है उसे क्या कहते हैं अपने दर्पण सूत्र, जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इस मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं अवतल दर्पण के लिए एक वास्तविक इमेज लेकर। तो क्या है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस एफ से दूर रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। हमेशा जब फोकस से पहले होगी वस्तु, मतलब फोकस से परे, तब वो क्या बनाएगी, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनाएगी। माना ए बी वस्तु है जिसको अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से दूर रखा है, मतलब अपने वस्तु थी ये वाली ए बी, ये जो वस्तु ए बी है इसको क्या किया, फोकस से दूर मतलब वक्रता केंद्र से परे। तो एक तो ये आगे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, एक तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है इस तरीके से, ये परावर्तन के बाद में कहाँ से गुजरी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण अपने कहाँ से गुजरनी है, वक्रता केंद्र से, ये दो से काम चल जाएगा। ये वक्रता केंद्र से गुजरी और दोनों ने जहाँ पे काटा वहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब। अब इसके लिए अपने डेरिवेशन करना है तो कैसे करेंगे, कि सबसे पहले अपने कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश,
ये दोनों समरूप कैसे हैं? ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये समरूप कैसे हुए? देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल, ये जो ए बी सी था और ए डैश बी डैश सी है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? बराबर। शीर्ष अभिमुख कौन है? ये कौन बराबर हो गया? एक ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला 90 डिग्री का, और ये वाला भी क्या है? 90 डिग्री का। अब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर। जब तीन कोण बराबर हो गए तो वो क्या हो गए? समरूप। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या रहता है? समान। तो मतलब यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे? जैसे ए बी, पहले ट्रायंगल के लिए लिया ए बी अपॉन में बी सी, ये किसके इक्वल होगा? ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी। तो ये अपने यहाँ से बना, और इससे आगे सोल्व करके क्या बन जाएगा अपने? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी सी ऊपर चला जाएगा, तो बी सी अपॉन में बी डैश सी, ये अपने आ जाएगा। तो ये अपने पहले दो ट्रायंगल से हुआ, इन दोनों ट्रायंगल से हुआ। तो क्या था कि ए बी सी और ए डैश बी डैश ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी बी अपॉन में सी बी डैश, ये दोनों बराबर आ गई। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब दूसरा अपने ट्रायंगल कौन सा लिया? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये कौन से हैं? देखिए अभी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये वाला ट्रायंगल ए बी पी और दूसरा ए डैश बी डैश पी डैश। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखें तो क्या होगा? देखो, पहला तो है इन दोनों ट्रायंगलों में ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और नीचे वाले ट्रायंगल में देखें ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक तो बराबर हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पे ध्रुव पे कोई कोण बने तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। अब देखो, दो त्रिभुजों में दो कोण क्या होंगे? बराबर। दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? त्रिभुज समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसका मतलब इसमें जो भुजा पहले के लिए ए बी, जैसे देखें पहले त्रिभुज में जो होगी भुजा ए बी अपॉन में बी पी इक्वल टू क्या आएगा? दूसरे त्रिभुज के लिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में बी पी बी डैश पी। यहाँ से अपने से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? अपने ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। तो ये आ जाएगा इसे सोल्व करने पर अपने। तो ये आ रखा है। अब देखें अपने इसे देखें तो क्या रखा है? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश, ये आ गया। अब देखो, पहले वाले में भी क्या था? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा? ये जो सी बी अपॉन में सी बी डैश है, ये किसके बराबर होगा? पी बी अपॉन में पी बी
डैश के, ये इक्वल आ गया। अब अपने देखें उस डायग्राम से सी बी डैश पी बी और पी बी डैश इन सब की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू जो अपने वहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले सी बी की, तो सी बी बराबर क्या, पी बी माइनस पी सी। सी बी क्या है, पी बी माइनस पी सी। देखें, देखो सी बी, ये देखो ये जो सी बी है ये किसके बराबर होगा, ये जो पी बी था इसमें ये पी सी निकाल देंगे, पी बी था इसमें ये पी सी निकाला तो क्या आ गया सी बी। तो पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी। और इसी तरीके से सी बी डैश बराबर क्या होगा, पी सी माइनस पी बी डैश। तो देखो यहाँ से सी बी डैश, जो ये सी बी डैश होगा, ये वाला सी बी डैश, ये किसके बराबर होगा, पी सी माइनस पी बी डैश। तो पी सी में से पी बी डैश को अपने निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, सी बी डैश। अब ये दोनों, अभी यहाँ से मान दोनों उठा के यहाँ पे रख दिए, इक्वल टू पी बी अपॉन में पी बी डैश है। अब चिन्ह प्रॉपर्टी से अपने मान निकालेंगे। तो पी बी मतलब ध्रुव और वस्तु के मध्य की दूरी क्या थी, माइनस यू आएगी, यहाँ पे पी बी की वैल्यू। पी सी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी क्या आएगी, माइनस आर आएगी, माइनस आर। यहाँ पे क्या आएगी, माइनस आर पी सी। और पी बी डैश, पी सी निकाल लिया अपने माइनस आर, और पी बी डैश क्या है, पी से बी डैश की दूरी मतलब प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, माइनस वी। ये सारे मान यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने पर क्या आएगा, माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस वी इक्वल टू माइनस यू अपॉन माइनस वी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वी का माइनस यू से मल्टीप्लाई किया तो यू वी, माइनस वी का आर से किया तो माइनस वी आर, माइनस यू का माइनस आर से किया तो आर यू, माइनस यू का वी से किया तो माइनस का यू वी। अब ये जो अपने आया है यू वी, इस यू वी को इधर लेके जाएंगे, इस यू वी में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू यू वी। इस यू वी को इस यू वी में इधर ले जाके ऐड करेंगे तो टू यू वी। और आर यू यहाँ पे ये माइनस का वी आर है, इधर इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का वी आर, प्लस का वी आर। अभी अपने आ चुका है। अब इसमें जो यू आर प्लस वी आर इक्वल टू टू यू वी, इसमें यू वी आर का डिवाइड कर दे, यू वी आर का डिवाइड, जैसे यू आर इसमें यू वी आर का डिवाइड करेंगे तो यू से यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, वन अपॉन वी, वन अपॉन वी। ऐसे वी आर है, इसमें यू वी आर का डिवाइड करेंगे तो वी आर से वी आर कैंसिल, तो वन अपॉन यू रह जाएगा। ऐसे ही अपने जो टू यू वी है इसमें यू वी आर का डिवाइड करेंगे तो यू वी से यू वी कैंसिल, और क्या रह जाएगा, टू अपॉन आर, टू अपॉन आर। अभी अपने देखा था एफ इक्वल टू क्या था, आर अपॉन टू, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एफ। तो यहाँ पे आर की जगह टू एफ रखेंगे तो टू से टू कैंसिल, और क्या रह जाएगा एफ। तो अपने क्या है लास्ट में आंसर, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये क्या अपने दर्पण सूत्र, ठीक है। इसे दोबारा से अपने अगर डायग्राम देखना है तो कैसे बना, डायग्राम देखो कि इसका जो डायग्राम बनाया था इसे इस तरीके से बना सकते हैं। ये अपने इसकी मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और
अपने अब यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे अपने कोई वस्तु रखी, ये ए बी वस्तु है। एक तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, दूसरी कहाँ से गुजरी? फोकस से। ये गुजरी इससे फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण अपने इसमें से गुजारनी है, तो दूसरी प्रकाश किरण कौन सी लें? अपने इस कलर की बना देते हैं, इस कलर की बना देते हैं। दूसरी प्रकाश किरण अपने ये जो ध्रुव था पी, इससे गुजारते हैं। ऐसे गुजरने के बाद जितने कोण से आपतित थे उतने से क्या हो जाएंगे? परावर्तित। ये किरण क्या होगी? यहाँ से परावर्तित। और इसके बाद यहाँ पे जो काट रही है ये किरणें, वहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब। ये बन गया प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। इतना डायग्राम बन जाए। अब इसमें क्या करना है? अपने दो दो ट्रायंगल लेने हैं। पहले तो कौन सा ट्रायंगल लिया अपने? इसमें एक और बना लेते हैं। दूसरी कहाँ से? एक वक्रता केंद्र से यहाँ से गुजारें, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो वापस इसी दिशा में से चली जाएगी। तब इसमें सबसे पहले कौन सा? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों को समरूप सिद्ध किया, ये वाले ट्रायंगलों को, वहाँ से अपने कुछ वैल्यू आएगी। फिर ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल लेके इन्हें सोल्व करने पर इसके बाद अपने साइन कन्वेंशन से जो वैल्यूज पुट करेंगे उनसे क्या आ जाएगा? अपने फॉर्मूला आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको सब कुछ समझ में आया, ये सारी चीज़ें इजी हैं। मतलब ट्रायंगल लेके ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, सी बी अपॉन में सी बी डैश, पहले दो ट्रायंगल को समरूप प्रूव किया, फिर अगले दो ट्रायंगल को समरूप प्रूव किया तो उनमें से ये आ गया, फिर दोनों को इक्वल रखा तो ये आया। इसमें सी बी अपॉन सी बी और सी बी डैश की वैल्यू रखी तो अपने क्या आ गया? ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये वाली चीज़ें आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे पी बी, पी सी और पी बी डैश के मान रखेंगे। पी सी का माइनस आ रहा है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की, सोल्व किया। यहाँ पे यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। आर की वैल्यू क्या है? 2f पुट की और ये आ गया अपने दर्पण सूत्र। तो जितना हो सके इस क्लास को क्या करो? शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अब आगे अपने इससे रिलेटेड जो अपने ये दर्पण सूत्र था इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।